अब देखें ये जो लास्ट रो है इस लास्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 0 इंटू -1 विल बी 0, 0 इंटू -1 इज अगेन 0 एंड -1 और 6 इंटू 0 विल बी। देखिए ये अब आपके पास सारी वैल्यूज आ गई, इनको अब ऐड करें, इधर से आपके पास 0 आ जाएगा, इधर से -1 और 5 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 1 और 10 आ जाएगा, यहाँ से आपके पास 1 और 8 एंड सिमिलरली यहाँ से 0, यहाँ से -1 और 8, यहाँ से -1 और 6, इससे आपके पास -1 और 3 और लास्ट वन से आपके पास 0 आ जाएगा। अब आपके पास जो फार्मूले का फर्स्ट पार्ट है वो हो गया है। फार्मूले का फर्स्ट पार्ट क्या था? माइनस डी इनवर्स इंटू एल प्लस यू, ये आपके पास हो गया। एक्स आई टू द पावर के को आप फिलहाल छोड़ दें। अब डी इनवर्स इंटू बी, अब डी इनवर्स इंटू बी आपके पास, डी इनवर्स तो आपने फाइंड किया हुआ है, अब ये बी क्या चीज है? बी इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं, ये आपके पास बी मैट्रिक्स है 4 10 16, यानी डी इनवर्स जो आपके पास आया है उसको अब आप बी से मल्टीप्लाई कर दें। देखें डी इनवर्स आपके पास क्या था? 1 ओवर 10 0 0 0 -1 ओवर 8 0 0 0 1 ओवर 6, ये आपके पास डी इनवर्स था। इसको आप बी से, ये देखें माइनस डी इनवर्स को इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करना है, डी इनवर्स को यानी प्लस डी इनवर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि अभी के रोज इनटू कॉलम्स मल्टीप्लिकेशन होती है, तो 1 ओवर 10 को आप पहले 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 0 को 10 के साथ और 0 को 16, क्योंकि ये अब एक ही कॉलम है तो इन तीन रोज को इस एक ही कॉलम से आपने मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली 0 को 4 से, -1 ओवर 8 को 10 से, 0 को 16 से, सिमिलरली इस 0 को 4 से, फिर इस 0 को 10 से, 1 ओवर 6 को 16 से। 1 ओवर 10 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 ओवर 10 बन जाएगा। 0 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, 0 16 के साथ तो ये 0। सिमिलरली ये 0 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, -1 ओवर 8 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -10 ओवर 8 बन जाएगा, और 0 16 के साथ होगा तो 0। सिमिलरली 0 4 के साथ 0, 0 10 के साथ 0, और 1 ओवर 6 16 के साथ 16 ओवर 6। 4 ओवर 10 आपके पास 2 और 5 बन जाएगा, -10 ओवर 8 आपके पास -5/4, और 16 ओवर 6 आपके पास 8 ओवर 3 बन जाएगा। तो डी इनवर्स इंटू बी भी आपके पास आ गया। अब इक्वेशन 1 में आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें, जरा ऊपर चलते हैं, देखें अब ये भी आपके पास आ गया, ये भी आपके पास आ गया। अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि solve the following equation by Jacobi iteration method with initial iterate। initial iterate आपके पास x1 to the power 0, x2 to the power 0, x3 to the power 0 है, और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो xi to the power k plus 1, xi to the power k plus 1। देखें अब i की वैल्यू आपके पास क्या है? i की वैल्यू आपके पास 1 2 3 है, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन था x1 x2 x3 था, तो आपके पास i की वैल्यू हो जाएगी 1 2 एंड 3। समझ आ गई है? नाउ xi टू द पावर k प्लस 1 था ना, तो चूंकि i की वैल्यू आपके पास 3 है तो x1 टू द पावर k प्लस 1, x2 टू द पावर k प्लस 1 और x3 टू द पावर k प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब माइनस डी इनवर्स इनटू एल प्लस यू आपके पास ये आया था, ठीक हो गया, ये माइनस डी इनवर्स इनटू एल प्लस यू हो गया, ये हमने पुट कर दिया। फिर आपके पास था एक्स आई टू द पावर के, चूंकि आई की वैल्यू आपके पास 3 है तो x1 टू द पावर के, x2 टू द पावर के और x3 टू द पावर के हो जाएगा ये, और प्लस डी इनवर्स इंटू बी, डी इनवर्स इंटू बी ये आपके पास यहां से आ गया। समझ आ गई है? नाउ पुट k इज इक्वल टू 0 बिकॉज इनिशियल आइट्रेट्स, इनिशियल आइट्रेट आपके पास गिवन था x1 टू द पावर 0, x2 टू द पावर 0, x3 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0 0 0 होल ट्रांसपोज, ये आपके पास गिवन था क्वेश्चन में। तो चूंकि ये 0 0 0 है तो आपके पास k की वैल्यू जो है वो आप 0 पुट कर दें, तो इसमें जब आप k की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x1 टू द पावर 1 हो जाएगा, x2 टू द पावर 1 हो जाएगा, x3 टू द पावर 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये इसी तरह आ जाएगा x1 टू द पावर k तो x1 टू द पावर 0, x2 टू द पावर 0, x3 टू द पावर 0, क्योंकि k की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी, प्लस ये अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा। नाउ
x1 टू द पावर 1, x2 टू द पावर 1, x3 टू द पावर, इसी तरह आ जाएगा, ये भी इसी तरह आ जाएगा। x1 टू द पावर 0, x2 टू द पावर 0, x3 टू द पावर 0 की जगह 0 0 0 हमने पुट किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखिए क्वेश्चन में गिवन था x1 टू द पावर 0, x2 टू द पावर 0, x3 टू द पावर 0 इक्वल टू 0 0 0 होल ट्रांसपोज। चूंकि ट्रांसपोज इसका जब हम करें तो ये रो है, ये आपके पास कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसमें आप इसको इसकी जगह पुट कर सकते हैं। प्लस 2/5 माइनस 5/4 8/3 आपके पास इसी तरह आ जाएगी। अब यहाँ पे 0 0 0 है, यहाँ पे ये आपके पास मैट्रिक्स है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो कि ये सारा 0 हो जाएगा। तो आपके पास पहली आइट्रेशन जो है x1 टू द पावर 1, x2 टू द पावर 1, x3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड 8 डिवाइडेड बाय 3। या इसको आप अगर पॉइंट्स में या डेसिमल में लाना चाहते हैं तो आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। तो ये आपके पास फर्स्ट आइट्रेशन है। अब देखिए इसकी सेकंड आइट्रेशन भी आप कर सकते हैं। सेकंड आइट्रेशन में आप क्या करेंगे, k की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे। k की वैल्यू को जब आप 1 पुट कर देंगे तो ये x1 टू द पावर 2 हो जाएगा, x2 टू द पावर 2 हो जाएगा, x3 टू द पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जब k की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो x1 टू द पावर 1, x2 टू द पावर 1, x3 टू द पावर 1, तो इधर आपके पास फिर ये जो आंसर आया है ये आप पुट करेंगे। तो इसके जरिए आप फिर आपके पास सेकंड आइट्रेशन आएगी। लेकिन चूंकि ये क्वेश्चन लेंथी है तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये एक आइट्रेशन में आपसे पेपर में मांगूंगा, एक आइट्रेशन बहुत है। ठीक हो गया। सो दिस इज दी जैकोबीज आइट्रेशन मेथड। इसमें देखिए मेथड यही होगा, इसमें क्वेश्चंस जो और हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सिर्फ इसमें वैल्यूज आपके पास चेंज हो सकती है और मेथड आपके पास यही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मैं आपके पास 0 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 भी हो सकता है। तो ये वैल्यूज आपके पास चेंज होगी और मेथड यही होगा। समझ आ गई है? सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेलर सीरीज। टेलर सीरीज का हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है। इसका फार्मूला आपके पास है y इंटू ए प्लस एच विच इज इक्वल टू वाई ए प्लस एच वाई डैश ए प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल वाई डबल डैश ए प्लस h3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल वाई ट्रिपल डैश ए प्लस अप टू सो ऑन। सीरीज आपको पता है सीरीज इनफिनिट होती है, ये खत्म नहीं होती। ठीक है ना? तो टेलर सीरीज का आपके पास ये फार्मूला है। क्वेश्चन आपके पास होगा सॉल्व dy बाई dx विच इज इक्वल टू x प्लस 2y y naught is equal to 1 plus by Taylor's expansion series to find the value of y(x) at x is equal to h which is equal to 0.1 correct to 3D। 3D का मतलब ये है कि आपने 3 डिजिट्स तक फाइंड करना है। 3 डिजिट्स तक किस तरह फाइंड करना है ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप टेलर सीरीज का फार्मूला लिख लेंगे जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। टेलर सीरीज का फार्मूला लिख के इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कर दें। पुट a इज इक्वल टू 0, इसमें a की वैल्यू को 0 पुट करें फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है ना? पुट a इज इक्वल टू 0। आपको ऊपर क्वेश्चन में कहा गया है कि x इज इक्वल टू h। ठीक है ना? x इज इक्वल टू h, तो एज x इज इक्वल टू a प्लस h, क्योंकि देखिए आप y ऑफ x आपने फाइंड करना है, तो आप इस y a प्लस h की जगह y ऑफ x भी लिख सकते हैं। तो x a ऑफ a प्लस h के इक्वल होगा। तो a आप 0 पुट कर दे तो x इज इक्वल टू 0 प्लस h हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू h, और वो आपके पास 0.1 के बराबर हो। वो ऐसी भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो y इंटू 0.1 हो जाएगा विच इज इक्वल टू y a मैंने आपको बताया कि 0, h आपके पास 0.1, y डैश a y डैश इंटू 0 प्लस h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। h 0.1 होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, 2 फैक्टोरियल। y डबल डैश भी इसी तरह आ जाएगा, h क्यूब 0.1 होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल आपके पास होगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, सो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 6, तो 6 y ट्रिपल डैश नॉट। अब देखिए ये y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश, तो ये आपके पास 3
वैल्यूज हैं, तो यानी थर्ड डेरिवेटिव, तो ये आपके पास देखे 3 डिजिट्स तक जा रही हैं। अगर आप आगे करते हैं, ये आपके पास क्योंकि सीरीज जो होती है वो इन्फिनिट होती है, तो इसको आप आगे अगेन करते हैं तो 0.1 होल टू द पावर 4 हो जाएगा, यानी h4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल y4 डैश a। तो h4 जो आपके पास होगा वो आपके पास 0.1 होल टू द पावर 4, और 4 का फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 3s will be 12, 12 2s will be 24, 24 into 1 will be 24, तो आपके पास नीचे 24 आ जाएगा और 0.1 टू द पावर 4 हो जाएगा। लेकिन आप 3 डिजिट्स तक जाएं तो ये बहुत है, इससे आगे आप बस इन्फिनिट है तो आप इन्फिनिटी है आप लिख लें, ठीक है। एज y नॉट इज इक्वल टू 1, जिस तरह आपको क्वेश्चन में गिवन है कि y नॉट इज इक्वल टू 1, तो फाइंडिंग y डैश नॉट, क्योंकि y डैश नॉट हमें चाहिए, देखिए ये y डैश नॉट, y डबल डैश नॉट और y ट्रिपल डैश नॉट हमें चाहिए। तो y डैश x आपके पास क्या है, x प्लस 2y, y डैश x क्यों, क्योंकि देखिए ये आपके पास फंक्शन है y डैश x, ये होगा, इसको आप dy बाई dx की जगह y डैश x भी लिख सकते हैं। तो y डैश x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y, इसमें आप x की जगह 0 पुट कर दें क्योंकि आपको y डैश नॉट चाहिए, तो y डैश नॉट विल बी इक्वल टू ये x जो है ये x नॉट हो जाएगा, तो x नॉट आपके पास 0 होगा प्लस 2y नॉट। x नॉट आपके पास 0 क्यों होगा, क्योंकि ये देखें y नॉट आपके पास 1 है, तो ये जो 0 है ये आपके पास x नॉट की वैल्यू होगी। तो जब आपके पास y डैश x इज इक्वल टू 2x प्लस 2y है, तो y डैश नॉट आपके पास x नॉट प्लस 2y नॉट होगा, तो x नॉट आपके पास 0, y नॉट आपके पास 1, तो 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2, तो y डैश नॉट आपके पास 2 आ जाएगा। सिमिलरली y डबल डैश x जो होगा वो इस y डैश x का सेकंड डेरिवेटिव होगा, तो y डैश x है आपके पास, इसको जब आप डेरिवेटिव लेंगे डबल, तो x का डेरिवेटिव आपके पास क्या होगा, 1 आ जाएगा, और 2y का डेरिवेटिव आपके पास 2y डैश आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x हो रही है, तो y वाली वैल्यूज में चेंजेस नहीं होंगी, वो आपके पास सिंपली 2y डैश हो जाएगा। फिर आपके पास y डबल डैश x आ गया, y डबल डैश x हमें नहीं चाहिए, हमें y डबल डैश नॉट चाहिए, तो y डबल डैश नॉट विल बी इक्वल टू 1 अपनी जगह पे रहेगा, 2y डैश आपके पास 2y डैश नॉट हो जाएगा, और y डैश नॉट की वैल्यू अभी आपके पास 2 आई थी, तो 1 प्लस 2 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 4, सो 1 प्लस 4 विल बी इक्वल टू 5, तो y डबल डैश नॉट आपके पास 5 आ जाएगा। सिमिलरली y ट्रिपल डैश x जो होगा वो इस y डबल डैश x का थर्ड डेरिवेटिव होगा, यानी y डबल डैश x आपके पास 1 प्लस 2y डैश आया था, इसका जब आप थर्ड डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का डेरिवेटिव आपके पास 0 हो जाएगा, और 2y डैश का डेरिवेटिव आपके पास 2y डबल डैश आ जाएगा, तो y ट्रिपल डैश x आपके पास 2y डबल डैश आ जाएगा। तो आपको y ट्रिपल डैश x नहीं, आपको y ट्रिपल डैश नॉट चाहिए, तो y ट्रिपल डैश नॉट विल बी इक्वल टू 2y डबल डैश नॉट। y डबल डैश नॉट आपके पास 5 है, तो इसकी जगह 5 पुट करें, 2 5 विल बी इक्वल टू 10। अब इन वैल्यूज को लें और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, 1 में नहीं 2 में, y इंटू 0.1 इसी तरह आ जाएगा, y डैश y नॉट, सॉरी y नॉट आपके पास 1 है जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन y नॉट इज इक्वल टू 1, और 0.1 y डैश नॉट, 0.1 अपनी जगह पे रहेगा, y डैश नॉट आपके पास क्या आया था 2, तो 2 आ गया, प्लस 0.1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अपनी जगह पे, y डबल डैश नॉट आपके पास 5 आया तो 5, प्लस 0.1 होल क्यूब डिवाइड बाय 6, y ट्रिपल डैश नॉट क्या है 10, तो 10, इसको जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा y 0.1 इज इक्वल टू 1.227 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब ये क्वेश्चन दोबारा से इस नोट्स में रिपीट हुआ, ये वही ऊपर वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में आपके पास टेलर सीरीज के क्वेश्चन में भी मेथड सेम रहेगा, आपके पास वैल्यूज चेंज हो सकती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y की जगह x प्लस 4y भी दे सकता हूं, तो आप फिर यहाँ पे जो है चेंजेस करेंगे, 2 इंटू 1 है तो यहाँ पे 4 इंटू 1 हो जाएगा, या मैं आपको x प्लस वाई भी सिंपली दे सकता हूँ,
तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। देखिए इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस जो है नोट्स में कम है, लेकिन आपको पता है जब आपको मेथड आ जाए मैथमेटिक्स में, तो अगर वैल्यूज चेंज हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन मकसद ये है कि आपको मेथड आना चाहिए, ठीक है ना। तो वैल्यूज अगर चेंज हो जाए तो 2 की जगह अगर 4 हो या 4 की जगह अगर 6 हो, तो इट डजेंट मैटर, वो इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। अगर आपने मेहनत की हो और अगर आपने जो है मेथड सीखा हो और प्रैक्टिस की हो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस होती है, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स मैथमेटिक्स परफेक्ट। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर है वो मैं इंशाल्लाह इस सैटरडे को या संडे को अपलोड करूँगा, और आप फिर मेरे साथ जो है ऑनलाइन हो जाए, या कोई मसला हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रिगार्डिंग द टॉपिक्स, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।